नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम नई वीडियो लेकर फिर हाजिर हैं। समाजशास्त्र के बीए सेमेस्टर 3 एमए पीजीटी यूजीसी नेट के लिए उपयोगी इस विषय पर हम आज वीडियो लेकर आए हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज। आज हम बात करेंगे समाज में परिवर्तन किस प्रकार होता है, उसका क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर अनुरोध कर दें कि आपने प्यार जो बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनका लाभ हो, तो उनका जो लाभ होगा तो आपका भी लाभ होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है क्या? सामाजिक परिवर्तन, समाज व परिवर्तन दो शब्दों से बना है। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव। इसको फिर समझने का प्रयास करेंगे। समाज और परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है और सामाजिक संबंधों का जाल है। परिवर्तन का अर्थ होता है पहले की स्थिति में बदलाव। सामाजिक अर्थ एवं परिभाषाएं जो देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि पूर्व से आज की स्थिति में जो आने वाला परिवर्तन है, बदलाव है, वही परिवर्तन है। इस प्रकार समाज की पहले की स्थिति और बाद की स्थिति में अंतर होना ही सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक संगठन, सामाजिक ढांचे, सामाजिक संबंधों या समाज के रहन सहन के ढंग, रीति रिवाजों, मूल्यों, विश्वासों आदि में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषाएं देखिए। वन लाइनर एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषाएं। ये परिभाषाएं आती हैं कि मैकाइवर पेज ने क्या कहा सामाजिक परिवर्तन के लिए, अन्य लेखकों ने क्या कहा, तो ये परिभाषा नोट कर लीजिएगा। इस परिभाषा को हमने खंडों में जो है इसकी पूरी परिभाषा को खंडों में विभाजित करके समझाने का प्रयास किया है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, समाजशास्त्री होने के नाते मैकाइवर पेज ने कहा है कि हमारी विशेष रुचि प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक संबंध से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक संरचना और उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें मुख्यतः किंग्सले डेविस ने बताया है कि सामाजिक संरचना तथा उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लुनबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन में किसी विशेष अवधि में किसी सामाजिक घटना में होने वाले स्पष्ट अंतरों का बोध होता है। वान वीज की परिभाषा है, सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय केवल मनुष्य के संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन से मनुष्य तथा पदार्थ के बीच पाए जाने वाले संबंधों में परिवर्तन का बोध होता है। और संस्कृति तो अंतर्मानवीय क्रियाओं के प्रतिफल के कारण मानी गई है। संस्कृति तो अंतर्मानवीय क्रियाओं के प्रतिफलों की ओर संकेत करती है, जबकि समाज स्वयं इन प्रतिफलों को उत्पन्न करने वाले मानवों से प्रयोजन रखता है। ये परिभाषा थी वान वीज की। उसके बाद एल्विन बॉस्कॉफ के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक निश्चित बोधगम्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निश्चित सामाजिक व्यवस्थाओं की संरचना तथा कार्य प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों का बोध किया जा सकता है। यानी कि बोध के बारे में अगर बात की गई है तो एल्विन बॉस्कॉफ ने की है। इन परिभाषाओं का अगर सार समझने का प्रयास करें, निचोड़ समझने का प्रयास करें, तो यह है कि समय के साथ साथ प्रत्येक समाज, सामाजिक संगठन, संस्था, विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन होना ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन वह स्थिति है जिसमें समाज स्वीकृत संबंधों, क्रियाओं, प्रतिमानों, संस्थाओं का रूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है कि उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या लोगों में उत्पन्न हो जाती है। अब सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं पर चर्चा कर लें कि समाज की जो परिवर्तन हो रहा है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है, समाज एक मौलिक तत्व है। परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन अवश्य ही होता है। समाज सतत रूप में परिवर्तनशील रहा है। दूसरी बात करें विशेषता की, तो सामाजिक परिवर्तन का चक्री
तथा रेखी रूप है। सामाजिक परिवर्तन दो रूपों में पाया जाता है। चक्रीय और रेखी परिवर्तन के अंतर्गत वही स्थिति जो परिवर्तन से पूर्व प्रारंभ में थी, वही स्थिति पुनः आ जाती है। हालांकि रेखी परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन को मापना असंभव है। सामाजिक परिवर्तन को मापना संभव नहीं है। भौतिक वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को बार बार मापना संभव हो सकता है, परंतु अभौतिक वस्तुओं में परिवर्तन को मापना असंभव होता है। अभौतिक वस्तुएं प्रकृति में गुणात्मक होती है, जैसे मनुष्य के विचार, मनोवृत्तियां, रीतियों में परिवर्तन। ये परिवर्तन अमूर्त होते हैं, इन्हें मापना संभव नहीं है। चौथी विशेषता है निश्चित भविष्यवाणी करना असंभव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए एक्यूरेट प्रिडिक्शन। सामाजिक परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक अनुमान ही लगाया जा सकता है, निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पांचवी विशेषता है परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है। वेरिएशन इन द पेस ऑफ चेंज। एक समाज के मूल्यों, मान्यताओं पर उसमें होने वाले परिवर्तन की गति निर्भर करती है। परिवर्तन अनिश्चित होता है। छठी विशेषता है चेंज इज अनसर्टेन। सामाजिक परिवर्तन निश्चित नहीं होता क्योंकि इसमें स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन का समय, परिवर्तन के परिक्रम आदि सभी अनिश्चित होते हैं। सेवंथ की तरफ बढ़ते हैं। विशेषताएं जो सेवंथ है इसकी, सामाजिक परिवर्तन एक सामुदायिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन का संबंध केवल एक व्यक्ति विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन में पूरे समुदाय से संबंधित होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक समाज का विकास, पतन होता है। व्यक्ति नवीनीकरण और विभिन्न बदलती परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करता है। समय समय पर परिवर्तन के स्रोत, दिशा, दर, रूप भिन्न हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन निरंतर होता है। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है। विश्व के सभी समाजों में परिवर्तन होता है। हालांकि यह परिवर्तन किसी समाज में धीमी गति से होता है तो किसी समाज में तीव्र गति से होता है। इस तरह से 9 परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताई गई हैं। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिशन मुस्कान के साथ मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत के साथ बढ़ते हैं। बी कॉन्फिडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।